हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बायोकेमिकल साइकिल्स क्या होती हैं और ये क्यों ज़रूरी होती है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जल चक्र क्या होता है, गैसीय चक्र क्या होता है, अवसादी चक्र क्या होता है। फिर हमने उसमें जल चक्र के बारे में डिटेल से पढ़ा था। फिर हमने गैसीय चक्र के अंदर ऑक्सीजन साइकिल्स के बारे में पढ़ा था। फिर कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल के बारे में पढ़ा था कि ऑक्सीजन को हम डायरेक्ट ग्रहण कर सकते हैं वायुमंडल से, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते। तो हमें जो कार्बन की ज़रूरत होती है कहाँ से मिलती है, पहले प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, फिर कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो कार्बन हमारे शरीर में पहुँचती है। अब उसी में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की कि नाइट्रोजन साइकिल होती क्या है। देखा जाए तो वायुमंडल में कैसे होती है, एक अक्रिय गैस के रूप में होती है जिसे नाइट्राइड या नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण किया जाता है, और इसकी मात्रा क्या होती है, वायुमंडल में सबसे अधिक होती है। और ये क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके द्वारा प्राणियों में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड तथा अन्य नाइट्रोजन यौगिकों का निर्माण होता है। इसलिए ये चक्र भी क्या होता है, बहुत ज़रूरी चक्र होता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे चलते हैं। इस स्लाइड में जैसे कि मैंने आपको एक डायग्राम दिखा रखा है जिसमें नाइट्रोजन साइकिल के विभिन्न चरण बता रखे हैं कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे पूर्ण होती है। तो अपन देखते हैं उन चरणों के बारे में। जैसे कि आप सबसे पहले देख रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उपस्थित है। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उपस्थित होती है उसको हम सीधे रूप में नहीं ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि कैसी होती है, अक्रिय गैस होती है। तो क्या होता है, वायुमंडल नाइट्रोजन को हम ग्रहण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो वायुमंडल नाइट्रोजन होती है वो क्या करती है, वायुमंडल में जो CO2 होती है उसके संग क्रिया करती है, और क्रिया करने के पश्चात क्या होती है, वायुमंडल में जो उपस्थित जल की मात्रा होती है उससे करके क्रिया करके क्या बनाती है, नाइट्रिक एसिड का निर्माण करती है। अब वो नाइट्रिक एसिड क्या होता है, वर्षा के जल के साथ मिलकर क्या होता है, भूमि पर आता है। और भूमि में किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, प्लांट द्वारा ग्रहण किया जाता है। और प्लांट द्वारा ग्रहण करने के बाद क्या होता है, वो भोजन के रूप में काम आता है। प्लांट ग्रहण करने के बाद वो किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, एनिमल के द्वारा ग्रहण किया जाता है या मनुष्यों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस तरह नाइट्रोजन क्या होती है, पहले भूमि से प्लांट में गई, प्लांट से एनिमल में चले गई। उसके पश्चात क्या होता है कि जैसे प्लांट का डिकम्पोजिशन होगा या एनिमल का डिकम्पोजिशन होगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, वो वापस से ज़मीन में पहुँच जाएगा। और ज़मीन में जब नाइट्रेट पहुँच जाएगी तो क्या होगा, वापस से क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं भूमि में, उनके द्वारा क्या होता है, जो अमोनिया होता है उत्सर्जित पदार्थ के रूप में निकलता है, उनको क्या करते हैं, नाइट्राइट में बदलते हैं। फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं और वो पुनः वायुमंडल में चल जाती है। इस तरह से जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरा चक्र चलता है। यहाँ से एटमॉस्फेरिक निकल रही है आपकी, और यहाँ से कहाँ आ रही है, आपके लेगुमिनेसी कुल के जो प्लांट होते हैं वहाँ आ रही है। उन प्लांट की जड़ों में जो पाए जाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। उसके बाद वो प्लांट उनको ग्रहण करते हैं, प्लांट से एनिमल में ग्रहण करा, दोनों का डिकम्पोजिशन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, डिकम्पोजिशन के बाद उसकी कुछ मात्रा क्या होगी, नाइट्रोफिक्सन बैक्टीरिया द्वारा जो अमोनिया उत्सर्जित होता है उसको, अमोनिया को पहले किस में चेंज करते हैं, नाइट्राइट में चेंज करते हैं। नाइट्राइट में चेंज करने के क्या होता है, उसके बाद नाइट्रीफाइड बैक्टीरिया द्वारा किस में, कुछ मात्रा में तो नाइट्राइट में चेंज होता है जो वापस से प्लांट में चल जाता है, और कुछ मात्रा में वायुमंडल में चले जाता है, और वायुमंडल से पुनः चक्र दोहराया जाता है। तो अब इसको हमने डायग्राम के माध्यम से समझा, अब इसको हम थ्योरी के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला चरण पाया जाता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, या जिसको हिंदी में कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इसमें क्या होता है, वायुमंडल में उपस्थित गैसीय नाइट्रोजन का उसके यौगिकों में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। जो भी क्या होता है कुछ छोटे छोटे स्टेप्स में पाया जाता है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। तो इसमें पहला स्टेप क्या होता है, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन बिजली करंट कड़कने के फलस्वरूप CO2 के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है, ऑक्साइड बनाती है। फिर वो ऑक्साइड किसके साथ, वाटर के साथ मिलकर क्या बनाती है, आपकी नाइट्रिक एसिड बनाती है। अब ये नाइट्रिक एसिड वर्षा के साथ कहाँ आती है, आपकी भूमि में आती है, और भूमि में उपस्थित किससे क्रिया करती है, क्षार से क्रिया करके किसका निर्माण करती है, नाइट्रेट का निर्माण करती है। अब इसमें अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं अपन। इसमें अगला चरण क्या होता है, अगले चरण में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन की अधिकांश मात्रा पादपों की जड़ों में उपस्थित बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एनर्जी द्वारा किया जाता है। किसमें परिवर्तन हो गया, नाइट्रेट में हो गया। अब इसके पास क्या है, वर्तमान में इसके अलावा भी क्या होता है, कुछ होता है जैसे कि आपने देखा होगा हम बहुत सारी खाद यूज करते हैं आजकल, उस खाद के रूप में भी क्या होता है, नाइट्रोजन को उसको यौगिकों के रूप में दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं,
इंडस्ट्रियल फिक्सेशन कहते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया आपका, जिसमें ये नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से हो रहा है, बैक्टीरिया ब्लूग्लू एर्गी के माध्यम से हो रहा है। दूसरा तरीका ये कृत्रिम तरीका हो गया जो हम आजकल यूज करते हैं। अब अगली स्लाइड की तरफ हम जाते हैं। उसमें इसके अलावा नाइट्रिफिकेशन की क्रिया द्वारा नाइट्रेट प्राप्त होती है, जिसमें अमोनिया यौगिक को बैक्टीरिया की सहायता से किसमें बदला जाता है, नाइट्रेट में बदला जाता है। तो इस क्रिया में क्या होता है, सबसे पहले नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया जो होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, नाइट्रेट में बदला जाता है। इसके बाद क्या होता है, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट में बदला जाता है। तो यहाँ तक जो आपकी क्रिया चलती है ये कहलाती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मतलब कि जो नाइट्रोजन है उसके यौगिकों को में कैसे इसको स्थिर किया जाता है, ये सारी क्रियाएं इसके अंतर्गत चलती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं, जिसमें होता है आपका अवशोषण। तो अवशोषण कौन सी क्रिया होती है, अब नाइट्रोजन किस में बदल गया, अपने यौगिकों में बदल गया, नाइट्रेट में टूट गया। अब ये नाइट्रेट किसके द्वारा ग्रहण की जाएगी, पादपों द्वारा ग्रहण की जाएगी। किसके माध्यम से, जड़ों के माध्यम से ग्रहण की जाएगी। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, आपकी अवशोषण कहलाती है। अवशोषण क्यों जरूरी होती है, क्योंकि अवशोषण क्रिया के पश्चात क्या होता है, जो पादपों में पहुंच गई, पादपों से कहाँ पहुंचते हैं, ये अगले पोषण स्तर में पहुंचती है। जैसे कि हमने पहले में पोषण स्तर की बात करी थी। तो पोषण स्तर क्या होता है आपका, जैसे कि हमने पोषण स्तर की बात करी थी कि पोषण स्तर या फिर हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल, पोषण स्तर या ट्रॉपिक लेवल की बात करी थी हमने। तो पोषण स्तर और ट्रॉपिक लेवल क्या होता है कि उसमें खास श्रृंखला में जितने भी चरण पाए जाते हैं, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता, वो सारे क्या कहलाते हैं, आपके पोषण स्तर कहलाते हैं। तो ये पहले पोषण स्तर में पहुंच चुकी है, मतलब प्लांट में पहुंच चुकी है। प्लांट को कौन खाएगा, एनिमल खाएंगे। तो वहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, ये एनिमल के शरीर के अंदर पहुँच जाएगी। ये सारी क्रिया क्या कहलाएंगी, आपकी अवशोषण कहलाएगी। उसके बाद हम अगली क्रिया की तरफ चलते हैं। अगली क्रिया कौन सी होती है, आपकी अमोनिया में परिवर्तन। अभी तक बात चल रही थी नाइट्रेट में, अब नाइट्रेट को प्लांट द्वारा ग्रहण किया गया पहले, फिर एनिमल द्वारा ग्रहण किया गया। अब जैसे कि हम सबको पता है, हम खाना खाते हैं, खाने में क्या होता है, खाने का पाचन होता है, जिसमें क्या होता है, आवश्यक पदार्थों को शरीर में अवशोषित कर लिया जाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको उत्सर्जन के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसमें आपका यूरिक अम्ल, यूरिया तथा अमोनिया की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जब जंतु द्वारा उत्सर्जित पदार्थ या पादपों के टूटे भाग ज़मीन पर गिरते हैं तो उनमें क्या होता है, अमोनिया की मात्रा होती है। अब क्या होता है, भूमि में उपस्थित बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, उनको वापस से नाइट्रेट में बदला जाता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, आपके अमोनिया में परिवर्तन। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उसमें क्या हो रहा है, वापस से अमोनिया का निर्माण हो रहा है। अब हम अगले चरण की तरफ जाते हैं। अगला चरण कौन सा है हमारा, नाइट्रेट का नाइट्रोजन में परिवर्तन। नाइट्रेट का नाइट्रोजन में परिवर्तन, उत्सर्जित पदार्थ है उससे क्या मिला, हमें अमोनिया मिला। अमोनिया के विघटन से क्या मिला, नाइट्रेट मिला। अब नाइट्रेट से दोबारा नाइट्रोजन कैसे परिवर्तित होगी, क्योंकि हमने बात करी एक चक्र की। चक्र में क्या होता है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में भूमि पर आई, पादपों ने ग्रहण करी, पादपों से एनिमल ने ग्रहण करी। अब वापस से क्या होगा, नाइट्रोजन का निर्माण होगा और पुनः वायुमंडल में जाएगी और ये चक्र पुनः चलेगा। तो अगले चरण की हम बात करते हैं, वो कहलाता है आपका नाइट्रेट का नाइट्रोजन में परिवर्तन। तो इसमें क्या होता है, भूमि में उपस्थित कुछ बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट को पुनः नाइट्रोजन में परिवर्तित किया जाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है, आपकी डीनाइट्रिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, डीनाइट्रिफिकेशन कहलाती है। इस क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, नाइट्रोजन मुक्त होकर कहाँ चल जाती है, पुनः वायुमंडल में चले जाती है। तो नाइट्रेट क्या होता है कि जब भूमि में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट का पुनः नाइट्रोजन में परिवर्तन होता है, वो कहलाती है आपकी डीनाइट्रिफिकेशन कहलाती है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, नाइट्रोजन पुनः वायुमंडल में चल जाती है और पुनः यह चक्र दोहराया जाता है, जो कहलाता है आपका नाइट्रोजन चक्र। अब यहाँ तक तो हो गई नाइट्रोजन चक्र की बात। तो यहाँ पे अपने गैसीय चक्र जो पूरे होते हैं, जिसमें अपने 3 चक्र पढ़े, जिसमें आपने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, आपने कार्बन के बारे में पढ़ा और आपने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा। अब जो हमारा है अवसादी चक्र आता है। अवसादी चक्र जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी कि अवसादी चक्र में किन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, जो गैसीय अवस्था में उपस्थित नहीं होते। तो उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपकी फॉस्फोरस साइकिल। ये फॉस्फोरस साइकिल क्या होती है, तो क्या है ये अवसादी चक्र में सम्मिलित किया जाता है। ये यौगिकों के निर्माण में सहायक होता है। यौगिक कौन से यौगिकों के निर्माण में, जैसे हमारे शरीर में प्रोटीन हो गए, न्यूक्लिक अम्ल हो गए, फास्फोलिपिड हो गए, आदि यौगिकों के निर्माण में सहायता होते हैं। और इसकी मात्रा क्या होती है, स्थल की बजाय जल में अधिक पाई जाती है। तो पहली बात तो ये है कि स्थल और जल में ये आता कहाँ से है, तो उसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे।
जैसे कि एक डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है, आप देखिए इस डायग्राम को। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको दिखा रखा है ये क्या है, आपके क्लाउड है, मतलब बादल है। बादलों से क्या हो रहा है, आपके पानी गिर रहा है। और ये क्या है, फॉस्फोरस के जो चट्टानें हैं। अब ये पानी क्या कर रहा है, फॉस्फोरस के चट्टानों पे गिर रहा है। अब यहाँ से क्या होता है, पानी के संग बहता हुआ फॉस्फोरस कहाँ पहुँच रहा है, आपके वाटर तथा सॉइल में पहुँच रहा है। अब वाटर और सॉइल में पहुँचने के बाद क्या होता है, जैसे भूमि में पहुंच गया, मतलब सॉइल में पहुंच गया और वाटर में पहुंच गया, तो हम सबको पता है कि भूमि में प्लांट पाए जाते हैं, वाटर में भी प्लांट पाए जाते हैं। तो ये किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, प्लांट के द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब जब ये प्लांट में पहुंच गया, इन प्लांट को कौन खाएगा, एनिमल द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो ये कहाँ पहुँच गया, एनिमल के शरीर में पहुँच गया वहाँ से। और उसके बाद क्या होता है, प्लांट मरेगा, क्योंकि एक एज होती है सबकी। उसके बाद प्लांट मरेगा तो भूमि पे गिरेगा, उसका डिकम्पोजिशन होगा। एनिमल जो है, एनिमल का भी डिकम्पोजिशन होगा, और डिकम्पोजिशन होने से क्या होगा, इनके अंदर जो उपस्थित फॉस्फोरस है वापस से कहाँ पहुँच जाएगी, या तो भूमि में पहुँच जाएगी या बहते हुए पुनः पानी में पहुँच जाएगी। तो इस तरह से चक्र निरंतर चलता रहता है। दोबारा हम देखते हैं, सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले आपके बादल है, उनसे पानी निकल रहा है। उससे क्या होगा, जो फॉस्फोरस की चट्टान है उनसे फॉस्फोरस बहता हुआ कहाँ आएगा, पानी के साथ भूमि और वाटर में आएगा। भूमि से कहाँ जाएगा, आपके प्लांट में जाएगा, प्लांट से कहाँ जाएगा, एनिमल में जाएगा। फिर दोनों के डिकम्पोजन या अपघटन से कहाँ जाएगा, पुनः भूमि और वाटर में जाएगा। इस तरह चक्र पुनः दोहराया जाएगा। और जो भूमि और वाटर में जाता है उसकी कुछ मात्रा जीवों द्वारा ग्रहण की जाती है, और बाकी मात्रा चट्टानों के रूप में वापस से जमा होती रहती है। इस तरह फास्फोरस साइकिल पाया जाता है। अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं। तो इसमें है, चट्टानों के टूटने के कारण स्तर और जल में पहुंचता है। क्या पहुंचता है, फॉस्फोरस चट्टानों के टूटने के कारण स्तर तथा जल में पहुंचता है, जहां पादपों द्वारा इसको ग्रहण किया जाता है, और पादपों से यह जंतुओं में पहुंचता है, और पादपों और जंतुओं के अपघटन से पुनः कहाँ पहुंचता है, या स्थल और जल में पहुंचता है। इस तरह चक्र निरंतर चलता रहता है। तो ये कहलाता है आपका फॉस्फोरस साइकिल। तो आज के अपने पीपीटी में क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा नाइट्रोजन के बारे में, कि नाइट्रोजन क्या होती है। नाइट्रोजन क्या होती है, अक्रिय गैस होती है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके द्वारा प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है तथा अन्य नाइट्रोजन यौगिकों का निर्माण होता है। हम इसे डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते, तो किस रूप में हम ग्रहण करते हैं इसको, हम इसे नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। और जब नाइट्राइट के रूप में कैसे ग्रहण करते हैं, इसके बहुत से स्टेप पाए जाते हैं, जिसमें आपने पढ़ा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्रेट में बदला जाता है। जिसमें क्या होता है, कुछ तो लेग्यूमिनेसी कुल के जड़ों में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा बदला जाता है। फिर उसको प्लांट द्वारा ग्रहण किया जाता है, प्लांट से एनिमल में ग्रहण किया जाता है। इसके अलावा जब एनिमल उत्सर्जन होता है या फिर डिकम्पोजन होता है, तो वापस से क्या होता है, अमोनिया का त्याग होता है। अमोनिया को कुछ बैक्टीरिया द्वारा किस में बदला जाता है, वापस से नाइट्रेट में बदला जाता है, नाइट्राइट में बदला जाता है। फिर नाइट्राइट को फिर बैक्टीरिया द्वारा किस में बदला जाता है, नाइट्रेट में बदला जाता है, जिसमें से कुछ मात्रा में तो क्या होता है, प्लांट द्वारा पुनः ग्रहण किया जाता है। जबकि कुछ नाइट्रेट का क्या होता है, बैक्टीरिया की सहायता से नाइट्रोजन में परिवर्तन होता है और कहाँ से चल जाती है, पुनः वायुमंडल में चली जाती है। इस तरह चक्र निरंतर चलता रहता है। फिर हमने बात करी अवसादी चक्र में। अवसादी चक्र में बात करी हमने फास्फोरस की। फास्फोरस क्या होता है, महत्वपूर्ण घटक है, जिससे क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल तथा फॉस्फोलिपिड आदि यौगिक का निर्माण होता है। और कहाँ से आता है ये, फॉस्फोरस की जो चट्टानें होती हैं, जब वो वर्षा के जल के द्वारा कहाँ आता है, भूमि और जल में आता है, जहाँ पे किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा इसको ग्रहण किया जाता है। और प्लांट के माध्यम से कहाँ आता है, एनिमल में आता है। फिर प्लांट और एनिमल के दोनों के अपघटन से कहाँ जाता है, वापस से मिट्टी तथा पानी में चला जाता है। जिससे क्या होता है, फिर ये धीरे धीरे क्या होता है, परतों के रूप में इकट्ठा होता है और फॉस्फोरस की चट्टानों का निर्माण होता है। इस प्रकार ये चक्र निरंतर चलता जाता है। तो यहाँ पे अपनी बायोकेमिकल साइकिल पूरी होती है, जो अपने कोर्स में आती है। इसमें इम्पोर्टेंट देखा जाए तो सारी साइकिल है, मगर फिर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर देखा जाता है तो जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल हो गई या ऑक्सीजन साइकिल हो गई, इनके बारे में ज़्यादा अधिक पूछा जाता है। अब आपको यहाँ से देख के नोट्स बनाने हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।